नमस्कार, मैं अनिल कुमार। आज की क्लास है लासो टूल के बारे में। मूव टूल से ठीक नीचे आप देख रहे हैं, ये लासो टूल है। लासो टूल हमारा फ्री हैंड सिलेक्शन के काम आता है। ज़्यादातर टूल्स आपने देखे होंगे कि रेक्टेंगुलर मार्केट टूल में हम स्क्वायर बनाते हैं या रेक्टेंगल बनाते हैं, और एलिप्टिकल मार्केट टूल में हम कुछ सर्कल बनाते हैं। तो हमें फ्री हैंड सिलेक्शन के लिए भी एक टूल अवेलेबल है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं फ्री ड्राइंग करने के लिए, उसको सिलेक्ट करने के लिए। पर ये इतना आसान नहीं है। इसका यूज़ जो आजकल होता है वो डीसेलेक्ट करने के काम में ज़्यादा आता है कि कोई हमें अगर ऐसे ही कैजुअली कोई सिलेक्शन करना हो तो हम कर देंगे। जैसे अगर हम इसको कोशिश करें कि हम इसके थ्रू इसको फ्री हैंड सिलेक्शन कर देंगे तो इतना आसान नहीं है, इसमें टाइम लगेगा और वो एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि अब दूसरे टूल अवेलेबल हैं तो उससे हम सिलेक्शन अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसलिए लासो टूल का यूज़ ये नहीं है कि हम फ्री हैंड किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें। इसका यूज़ बहुत आएगा। लासो टूल कई जगह आएगा। जैसे मान लीजिए हमें इसको सेलेक्ट करना है कि हम ये चाहते हैं कि इतना एरिया को काट के कहीं ले जाएं, वो तो ठीक है कि हम उसको ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं बड़ी जल्दी से। और सेलेक्ट करने के बाद में हम इसको हमने सेलेक्ट किया और हमने कंट्रोल जे किया तो ये हमारा सिलेक्शन बन गया है, और इसको हम कहीं पे भी रिप्लेस कर सकते हैं। इस तरह के फ्री हैंड ड्राइंग के लिए तो ये बहुत अच्छा है कि हम इसको यूज़ कर लें वैसे, परंतु वैसे सिलेक्शन के लिए नहीं है कि हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, जैसे पहले बोल चुका हूँ मैं आपको। यहाँ पे हम दोबारा देखते हैं कि अगर आपको इसमें लासो टूल सेलेक्ट करना है तो इसमें आप फेदर भी डाल सकते हैं। फेदर डालने के लिए आपने ज़्यादा, मान लीजिए 10 फेदर डाला है आपने, और अब इसको आप इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये इस तरह से जिससे आपने सेलेक्ट किया तो इसके साथ में फेदर भी आ जाएगा। कंट्रोल जे, और अब हम देखते हैं कि हमारा सिलेक्शन किस तरह का हुआ है। ये सिलेक्शन इस तरह का हुआ है, खराब सिलेक्शन है। हम इसमें एंटी एलियंस भी कर सकते हैं कि जब हमारा सिलेक्शन होगा तो उसमें ये नहीं कि जिगजैग टाइप के हमारे स्टेयर्स बन जाएं, तो हम एंटी एलियंस यूज़ करते हैं। दूसरा तरीका इसको यूज़ करने का ये है कि आप ऑल्ट प्रेस करें। ऑल्ट प्रेस करने के बाद में आप इसको जहाँ जहाँ जैसे जैसे लेना चाहें उसको सेलेक्ट करके ले जा सकते हैं। एक टाइम था कि हम जब पेन टूल से काम नहीं करते थे तो लासो टूल से भी हम लोगों को ट्रेस कर लेते थे। बस ख़राब बात यह थी कि एक बार ज़रा हाथ हिला और ये सारा सिलेक्शन चला जाता था। तो ये बात मैं बोल रहा हूँ, जब हम सन 2000 से पहले जब एडिटिंग करते थे तो उस टाइम में ये लासो टूल का यूज़ ज़्यादा होता था, क्योंकि ज़्यादातर अदर टूल अवेलेबल नहीं थे। इसलिए लासो टूल एक बड़ा इजी टूल माना जाता था। ऐसे आप ऑल्ट प्रेस करके इस तरह से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल जे, और आप देखते हैं ये हमारा सिलेक्शन जो है वो इस तरह का है। पॉप आर्ट बनाने में इस तरह का काम आता है कि आप पॉप आर्ट बना सकते हैं। लेटर्स को, किसी भी इमेजेस को इस तरह के कट आउट करना ज़्यादा इजी होता है। अब आते हैं हम दूसरे इमेज पे। इस इमेज में आप देखेंगे कि अगर आपको स्ट्रेट लाइन खींचनी है तो फिर ये बहुत अच्छा टूल है। ऑल्ट प्रेस कीजिए और फिर आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कोई भी सेगमेंट निकालना चाहते हैं उसी सेगमेंट को आप ट्रेस कर सकते हैं, और आसानी से कंट्रोल जे करने के बाद में ये पोर्शन बाहर आ गया है। इसमें आप फेदर कम डालें, एक डालें, एंटी एलियास करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कंट्रोल डी किया हमने, फिर कोई हमने और दूसरा सिलेक्शन करना हो तो ऑल्ट दबा करके ये हमने सेगमेंट पे कॉपी किया है, और यहाँ पे हम तो इस तरह के सिलेक्शन के लिए तो अच्छा है कि आप बहुत जल्दी कर लेंगे उसको। जरा जो ज़्यादातर हम लासो टूल का यूज़ करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका असली यूज़ जो है। जैसे हमने एक इसमें सिलेक्शन किया है ई कॉमर्स की इमेज को एडिट करने के लिए, और सिलेक्शन हो गया। अब ये जो सिलेक्शन बचा है, इस सिलेक्शन को अगर निकालना है, हम या तो इसको मैजिक वॉन्ड को और ज़्यादा इसमें पास लेते जाएं, पर ये छोटे छोटे से इसमें आप देखेंगे कि बचेंगे बहुत सारे इसमें ऐसे जो चमक रहे होंगे, जो
सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। इनको हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि लासो टूल लेते हैं, ऐड टू सिलेक्शन करते हैं और फिर यहाँ से इनको सेलेक्ट करके इतने एरिया को फिर उसको डीसेलेक्ट करते हैं सिलेक्शन को। तो ये सबसे बड़ा आज की डेट में यूज़ है हमारे ई कॉमर्स की एडिटिंग में। तो इस तरह से आप अपने जो भी एरियाज़ हैं जिसको आप हटाना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आप इसको, क्योंकि सबसे बड़ा एडिटिंग में बात यह है कि आप कितने कम टाइम में ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं। तो आपके पास में टूल्स ऐसे होने चाहिए जो बहुत जल्दी आपको हेल्प करें। अब आप पेन टूल सेलेक्ट करते रहें, फिर उसको उसको पाथ बनाने के बाद में उसको एक्टिव करें, तो इसमें टाइम लगता है। पर इसमें क्या होता है कि बहुत जल्दी आपने बनाया ऐसे खत्म, ये से बनाया ये, तो आप क्या कर रहे हैं, कुछ सर्कल बनाते जा रहे हैं उसको, तो छोटे छोटे जो टाइनी सिलेक्शंस हैं वो हट जाएंगे और उसके बाद में आप जब इसको एडिट करते हैं तो ये आपका एडिट में से वाइट बैकग्राउंड करना ज़्यादा इजी हो जाता है। तो आपने देखा कि लासो टूल का हम किस तरह यूज़ कर रहे हैं। फ्री हैंड टूल में भी देख लेते हैं कि फ्री हैंड जब हम इसको करते हैं लासो टूल का यूज़, मान लीजिए आप इसमें कुछ लिखना चाहते हैं या कुछ इस तरह का ड्राइंग बनाना चाहते हैं, अगर आपका बहुत अच्छा हाथ साफ है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, इस तरह के लेटर्स वगैरह आपको बना सकते हैं और उनको कंट्रोल जे या हमने, तो ये इस तरह के आप अल्फ़ाबेट्स क्रिएट करना या कोई ड्राइंग क्रिएट करना वो करना चाहते हैं तो आप आसानी से इसमें जैसे लिखा आपने इसमें कलर वगैरह फिल करना है, कलर फिल करके और आउटलाइन क्रिएट करना है, उसको फिर अपने हिसाब से बनाना। तो ये आप अगर आपका बहुत हाथ साफ है, स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, तो आप इस तरह के फ्री हैंड डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि लासो टूल का जो मेन यूज़ है हम जो जिसमें करते हैं वो हम डी सिलेक्शन में ज़्यादा करते हैं, या छोटे छोटे हमें अगर कहीं से स्ट्रेट लाइन खींचनी हो तो भी जल्दी हम उससे लासो टूल से काम कर लेते हैं, या कोई एरिया को सपोज इस तरह से सिलेक्ट करना हो एरिया को और सिलेक्ट करके निकालना हो तो वो भी हम लासो टूल से आसानी से कर सकते हैं। इसमें आप ये देख रहे हैं कि ऐड टू, यहाँ पे नॉर्मल सिलेक्शन है, फिर ऐड टू सिलेक्शन है, सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन है, और ये हम पहले देख चुके हैं कि इन सिलेक्शन का मीनिंग क्या है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर सपोज जैसे आपने कोई एरिया सेलेक्ट किया है, ये पूरा एरिया सेलेक्ट किया है और इसमें से आप कुछ हटाना चाहते हैं, तो इसमें से जैसे अभी इसमें ये छोटा सा रह गया है, ये वाई रह गया है, तो इसको हम यहाँ से ऐड टू सिलेक्शन करके ये इतना एरिया को और ऐड कर लेंगे। मान लीजिए आप इसमें से कुछ हटाना चाहते हैं कि आप, तो इसमें से सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन करके आप इसको हटा सकते हैं। अगर आप इस इंटरसेक्ट सिलेक्शन करते हैं तो अगर आप बाकी हटाना चाहते हैं कि वाई अकेला बचे, तो ये कॉमन एरिया सिलेक्शन का होगा, वो बचेगा, बाकी का हट जाएगा। तो आशा है आपका समझ में आया हुआ है कि लासो टूल क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।